कार्विन में DCT 1, DCT 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक कोई डाउट है? 11 से लेके 16 तक बेटा, 17, 18, 19, कौन सा बेटा? सेकंड, सेकंड में क्या है? इस हेक्सीन दिया है ना, ये क्या दिया हुआ है? डर्ट बीट ऑक्साइड। ये क्या करेगा? ये H+ निकालेगा, ये नेगेटिव Cl और इसको हीट करोगे तो ये कार्बिन बन जाएगा बेटा। ये कार्बिन क्या होगा? इससे रिएक्ट कर जाएगा, ये बन जाएगा। ये अब देखो यहां पे, ये सेम साइड से अटैच होगा कि नहीं होगा? तो क्या, कौन सा फॉर्म लिखा उन्होंने, और इसको उन्होंने हीट कर दिया, ये बन जाएगा अपने पास। तो ये कौन सा बनेगा? सिस फॉर्म आना चाहिए ना। क्या दिया आंसर? यदि सिस फॉर्म आएगा और आकायरल बनेगा, ऐसे ही तो बनेगा। और कौन सा डाउट है? 19 में क्या है? कार्बेमाइल रिएक्शन क्या होती है? आइसोसाइनाइड टेस्ट। आइसोसाइनाइड टेस्ट कौन देता है? 1 डिग्री अमाइन। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट गिव कार्बेमाइन रिएक्शन। कार्बेमाइन रिएक्शन कौन नहीं देगा? अपने पास कौन सा है? टर्ट ब्यूटेमाइन, ब्यूट। ए, चेन्नई। चेक ब्यूटेमाइन। वाला क्या आ जाएगा? एन मिथाइल मेमाइन। बन जाएगा बेटा। ये दिल्ली नहीं देगा ना, 2 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री नहीं देता है, 1 डिग्री देता है। क्वेश्चन नंबर 22 तक कोई डाउट है? कौन सा? 21 क्लास क्वेश्चन है, 21 क्लास क्वेश्चन है, करवाया है क्लास में। 21 क्लास क्वेश्चन है, नोट्स पढ़ना मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24, कौन सा? 23, 23 में NaHCO3, NaHCO3 बॉयल H3O+, ये है अपने पास, यही तो है। के साथ ही बताओ, आप के साथ बॉयल करोगे तो ये H+ निकाल देगा, O नेगेटिव बनेगा, और ये O नेगेटिव लेके क्या बना देगा? H2CO3। H2CO3 किस फॉर्म में आता है? CO2 के फॉर्म में आता है। और फिनॉक्साइड आयन CO2 के साथ रिएक्ट करेगा तो ये आपका क्या बनाएगा? किसी एक साइड से, यहां से तो ये आपका मेजर माइनर बने, क्राउडिंग है तो किसी एक साइड से अटैक करवा दो CO2 पे, ये बन जाएगा अपना OH।
डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा, बॉम्बे आ जाएगा, इसका फिर से H प्लस लग जाएगा तो ये एच एच बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, हो गया ना 34, 35, कौन सा 35, 36, 37, हो गए ना। चलो अभी ये नाइट्रीन वाली नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में अपन नाइट्रीन करेंगे, कल लेना ये नाइट्रीन। ये बताओ अपन ने कहाँ तक किया था बेटा, एल्काइलेशन कर रहे थे ना, एल्काइलेशन। कहाँ तक पढ़ा था, अपन ने लिखा था हाईली एक्टिवेटेड और हाईली डीएक्टिवेटेड रिंग अपनी मिडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन में नहीं जाती। अब एक और पॉइंट लिखना, कितने 5 पॉइंट हो गए थे, 6 पॉइंट। इस एसिड FeCl3 ZnCl2 SN, अगर ये हो तो रीअरेंजमेंट ऑफ R प्लस का रीअरेंजमेंट नहीं होता, विदाउट रीअरेंजमेंट लगते हैं, क्योंकि अगर अपन RCl लेते हैं और मान लो अपन ने FeCl3 लिया, क्या लिया बेटा FeCl, तो ये अपने लोन पेयर देगा और इसकी लुईस एसिडिक नेचर क्या है, कम है, तो ये क्या करेगा RCl FeCl3, ये इससे कनेक्ट होगा कि नहीं होगा, और इससे कनेक्ट होगा तो यहाँ पे ये जो डेल्टा पॉइंट है ये पार्शियल बनेगा, फुल चार्ज नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि ये लोन पेयर इसको आसानी से नहीं दे सकता, ये इसकी लोन पेयर एक्सेप्टिंग टेंडेंसी ज्यादा होती है, जब तक यहाँ पे फुल चार्ज नहीं बनेगा तब तक ये आपका रीअरेंज नहीं करेगा। तो अगर मेरे पास वीक लुईस एसिड है तो कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता, विदाउट रीअरेंजमेंट एल्काइलेशन होता, चाहे डिग्री कैसी भी रहे। अभी मेरे पास FeCl3 ZnCl2 SnCl2 इस टाइप SnCl4 इस टाइप के लुईस एसिड दिए जाएंगे, तो अपन उसमें विदाउट रीअरेंजमेंट एल्काइलेशन कराएंगे, विदाउट रीअरेंजमेंट। बस इनमें दिक्कत क्या होती है, इनमें ईल्ड कम आती है क्योंकि ये आसानी से कैटायन फॉर्म नहीं होता, लेकिन इनमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता। अगर अपने पास AlCl3 या अपने पास BF3 टाइप का ये दिया जाए तो ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड होते हैं, तो इनमें क्या होता है कैटायन बन जाता है और कैटायन रीअरेंज कर जाता है, इनमें कोई कैटायन रीअरेंजमेंट नहीं। अब क्वेश्चन लिखना चालू करते हैं।
ये बताओ इसमें क्या होगा, यहाँ कैटायन बनेगा, ये लग जाएगा, इसमें क्या होगा, क्या जाएगा, तीसरे में क्या होगा, में क्या होगा, कैटायन यहाँ बनेगा, रीअरेंज होगा, रीअरेंज होगा तो ये ऐसा बन जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फोर्थ में क्या आएगा, क्या गया, फिफ्थ में क्या होगा, फिफ्थ में डिहाइड्रेशन होगा, कैटायन बनेगा, कैटायन यहाँ पे अटैक कर दे, अपन को तो कैटायन बनवाना है, ऐसे ही इसमें H प्लस लगेगा, कैटायन यहाँ बन जाएगा, चलो ये बताओ इसमें क्या आ रहा है, बेंजीन लगेगा, H2 क्या आएगा, एट्थ में क्या होगा, एट्थ H2Cl फिर से एनहाइडस से रिएक्ट करेगा,
फिर अपने पास क्या है, रिएक्शन होगी किससे, बेंजीन। देखो दो प्रोडक्ट बनेंगे, पहला ये बन जाएगा, फिर से क्या होगा, ये अपना AlCl3 से रिएक्ट करेगा और बेंजीन अवेलेबल है, AlCl3 यहाँ पे कैटाइन बनाएगा और ये बेंजीन से रिएक्ट कर जाएगा। बनेगा क्या, एट्थ का प्रोडक्ट, एट्थ का प्रोडक्ट आने वाला है अपना बेंजीन, H2, ये आ जाएगा एट्थ, एट्थ का, सॉरी एट्थ का आ जाएगा। कैटाइन बनाते जाओ और बेंजीन से, यहाँ तक बनाओ, 9 तक, 10th वाला अपन बात डिस्कस कर। ये बताओ इसमें क्या होगा, तीनों Cl हट जाएंगे, ये बन जाएगा बेंजीन, बात नहीं, बेंजीन CH, बेंजीन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, नाइन्थ, 10th की अगर अपन बात करें, देखना 10th में हम ये सोच रहे होंगे, देखो यहाँ पे सर, यहाँ पे क्या बनेगा, पहले देखना यहाँ पे, यहाँ कैटाइन बना दिया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ कैटाइन, और अपन फिर इसको रीअरेंज कराएंगे, रीअरेंजमेंट भी तो करेगा ये, ध्यान सुनना, ड्यूरिंग दी रिंग फॉर्मेशन, अगर रिंग फॉर्मेशन हो रहा है, ड्यूरिंग दी रिंग फॉर्मेशन, याद रखना, ड्यूरिंग द रिंग फॉर्मेशन, इफ cation is cation is rearranged if it more stable than 2 degree cation after, समझ में आया, रिंग फॉर्मेशन के दौरान कैटाइन तभी रीअरेंज करेगा जब वो रीअरेंज होने के बाद 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबल हो, अदरवाइज नो रीअरेंजमेंट। पहली कंडीशन क्या है, पहला ये है ड्यूरिंग द रिंग है, सेकंड, जब भी रिंग फॉर्म करोगे एक दूसरे के एडसेंट में फॉर्म होगी, ये जो चाहे यहाँ एक्टिवेटिंग लगा रहा है चाहे डीएक्टिवेटिंग लगा रहा है, रिंग फॉर्मेशन में जब ये रिंग ज्वाइन होगी तो एडसेंट कार्बन पे होगी, थिंग इज
एट एडसेंट कार्बन एटम ऑफ, मतलब ये नहीं है कि ये रिंग उठा के आप तुम यहां लगा दो, या तो यहां लगाओगे या तो यहां लगाओगे। समझ में आया? क्यों? क्योंकि अगर आप ये रिंग उठा के यहां लगाओगे तो स्ट्रेन आ जाएगी, आजू बाजू में ही लगते हैं कार्बन। दो पॉइंट याद रखना है अपन को। क्या पॉइंट? दो पॉइंट याद रखना है कि भाई रीअरेंजमेंट तभी होगा जब, कब? जब रिंग फॉर्मेशन की। अगर जैसे यहाँ रिंग फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इससे पहले रिंग फॉर्मेशन नहीं हो रहा था तो रीअरेंजमेंट करा दिया था। लेकिन अगर रिंग फॉर्मेशन हो रहा है तो रिंग फॉर्मेशन में अपन को बस इतना सा ध्यान रखना है कि अगर अपने पास रिंग फॉर्मेशन हो रहा है, अगर अपने पास सिंपल क्या है, अगर अपने पास जो कैटायन रीअरेंजमेंट होने के बाद अगर 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होगा तो हम रीअरेंज कराएंगे, अदरवाइज नहीं। और रिंग फॉर्मेशन में क्या होगा? एडसेंट कार्बन पे ही अटैक होगा। अभी बताओ, ये यहाँ पे है अपने पास, यहाँ पे कैटायन बन रहा है। अब कैटायन को अगर मैं रीअरेंज करूंगा, क्या 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबल बन रहा है? नहीं बन रहा है। तो क्या रीअरेंजमेंट होगा? नहीं होगा। रीअरेंजमेंट नहीं होगा तो यहाँ कैटायन बनेगा, इस कैटायन को कहाँ चिपका दो? यहाँ लगा दो। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा अपना? उठा के अगर मैं यहाँ लगाऊंगा तो ये प्रोडक्ट बनेगा अपना बेंजीन। क्या जाएगा? ये बन जाएगा। कितने? एक दो तीन, चार लगा दिए क्या? सही है, ये बन जाएगा अपना। ये बन जाएगा, समझ गए ना? ये बने। इसमें क्या होगा? इसमें देखो दो कैटायन बनेंगे, ये यहां लगा दो, ये यहां लगा दो। क्या रिंग फॉर्मेशन हो रही है? हो रही है। तो क्या रीअरेंजमेंट होगा? नहीं होगा। देखो, ये वाला इस साइड कैटायन जनरेट करेगा, ये वाला इस साइड करेगा, और इन दोनों को उठा के इससे लगा दें। अगर रिंग फॉर्मेशन हो रही है, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होने वाला। चार हैं क्या? एक दो तीन, चार हैं तो चार कर दो। तो बताओ, इसमें कैटायन कहाँ बनाओगे? ये बनेगा कैटायन, H प्लस लग जाएगा डबल बॉन्ड पे, कैटायन यहाँ बनेगा। कितने मेंबर की रिंग बनेगी? एक दो तीन, कैटायन बना दिया अपन ने। ये कैटायन, ये वाला। देख लो जल्दी। जो अपना जो सेकंड पॉइंट था ना, तो ये वाला पॉइंट था अपन ने छोड़ा था, नो रीअरेंजमेंट वाला।
वीक एसिड हो तब नहीं, वीक हो तब नहीं होता है, और एक अब नहीं, शांत नहीं होता। चलो। हाँ जल्दी।
चलो, तो इसमें क्या होगा, कैटायन यहाँ बन जाएगा, कैटायन यहाँ बनेगा, ये होगा कि नहीं होगा? एक दो, 14 बताओ। 14, बताओ। 14 देखो, मेरे पास बेंजीन है, के पास लोन पे आ रहे हैं कि नहीं है? आ गया कि नहीं आ गया? देखो, दो चीजों पे ध्यान देना बेटा। अगर अपने पास एक एक ये है, एक प्लस वाला AlCl और एक नॉर्मल वाला AlCl, मान लो इसकी रिएक्शन हम किसी भी न्यूक्लियोफाइल से करा रहे हैं, किसी भी न्यूक्लियोफाइल से करा रहा हूं, तो क्या, अगर रिंग में चार्ज है, कहां पे अटैक करेगा, एनसीसी लाइक, वहां पे स्टेबल कैटायन होगा। ये कहां पे अटैक करेगा, ये करेगा, मान लो ऐसा है कुछ, तो ये 1 डिग्री का कैटायन बनेगा, ये 2 डिग्री का कैटायन, कौन सा स्टेबल कैटायन बनेगा, इस साइड वाला। अगर रिंग पे चार्ज है तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ स्टेबल कर, कहाँ अटैक करता है, जहां पे स्टेबल कैटायन होता है, क्या कहाँ अटैक करता है, जहां पे स्टेबल कैटायन होता है। और अगर न्यूट्रल है तो कहाँ पे अटैक करता है, लेस क्राउडेड, कहाँ पे अटैक करेगा, लेस क्राउडेड। न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा बेटा, इस साइड, इसकी क्राउडिंग कम है, यहाँ पे ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे अटैक करेगा, ये ब्रेक। समझ में आया? ये ध्यान रखना बेटा कि अगर मेरे पास एपॉक्सी एपॉक्साइड है, एपॉक्साइड अगर न्यूट्रल पे अटैक हो रहा है तो कहाँ अटैक होगा, जहां पे अपना लेस क्राउडेड है, पे कोई चार्ज है क्या, नहीं। और इसमें आपने AlCl3 डाल दिया तो इस पे प्लस चार्ज आ गया, और प्लस चार्ज आने की वजह से कहां पे अटैक करेगा, जहां पे स्टेबल कैटायन होगा। इसको आप ऐसे याद रखना जैसे अपन एनसीसी में बनाते थे ना, बीआर बनाते थे इस टाइप का करके, बीआर बीआर करते तो बोलते थे ये प्लस चार्ज होता था, कहां पे अटैक कराते थे, जहां पे स्टेबल कैटायन होता था। क्या होता था, स्टेबल कैटायन। ये चीज ध्यान रखना कि अगर एपॉक्साइड या अपने पास कोई 3 मेंबर की रिंग है उस पर अटैक हो रहा है, अगर रिंग में चार्ज है तो स्टेबल कैटायन पे अटैक होगा, और अगर न्यूट्रल है, अनचार्ज है, तो कहां अटैक होगा, लेस क्राउडेड पे होगा। अब मुझे ये देख के बताओ कि अब बेंजीन इससे अटैक करेगा तो बेंजीन कहां अटैक करेगा, बेंजीन इसमें क्या, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है, तो बेंजीन कैसे करेगा बेटा, न्यूक्लियोफाइल। ये बताओ, न्यूक्लियोफाइल है तो ये लेस क्राउडेड पे अटैक करेगा कि मोर क्राउडेड पे, कि स्टेबल कैटायन पे, स्टेबल कैटायन पे, क्योंकि कैटायन ये पॉजिटिव चार्ज है तो कहां अटैक करेगा बेटा, ये यहां अटैक करेगा। ये वाला बॉन्ड जल्दी से बता दो इसमें क्या बन जाएगा, बन जाएगा अपना, यहां पे अटैक होगा तो इसी से ऐसा, ऐसा ओ है, ये आ रहा है क्या, ऐसा आएगा देखो, ये ब्रेक होगा, वो नेगेटिव, फिर H लग जाएगा तो 14, याद रखना बेटा।
नॉर्मल तरीके से करा रहे हैं तो क्या होगा, अपने पास ही है बन। यस श्री। और अगर आप हीट करते हो, ये मेटा पे लगता है, मेटा वाला हीट करने, कौन सा मेटा पे। आपको बताया था शायद, आपको मैसेटिलीन लिखवाया था, बताया था मैसे ऐसा बनता है। सबसे ज्यादा स्टेबल ट्राई मिथाइल ट्राई बेंजीन होता था, ट्राई मिथाइल बेंजीन। ये क्या है बेटा, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो कौन सा बनता है, मेटा वाला बनता है, ये ध्यान रखना। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन से होते हैं ये, क्योंकि एक दूसरे पे हाइपर कंजुगेशन नहीं लगाते हैं। ये क्या होता है, स्टेबल है तो टीसीपी, अगर रिएक्ट प्रोडक्ट स्टेबल है तो हाई टेम्परेचर पे बनता है तो उसे टीसीपी, तो हमने क्या किया, स्टेबल बना दिया। ये इतना स्टेबल नहीं क्योंकि एक दूसरे पे ये हाइपर कंजुगेशन, एक दूसरे के पास पॉजिटिव चार्ज क्रिएट। 15, ये ध्यान रखना, टेम्परेचर अगर हम हाई टेम्प हीटिंग के साथ कराते हैं तो मेटा वाला बनता है, तो बनता है मेटा वाला, कर देते हैं। 15, ये लिख लिया, लिख लिया। अगर रिंग पे चार्ज है, लेस स्टेबल कैटायन पे अटैक होगा, रिंग पे चार्ज नहीं है तो कहाँ अटैक होगा, लेस क्राउडेड पे। ये तो 15 में बेटा, बात नहीं, 15 में क्या आ रहा है, ये तो एच बी आर इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 क्या करता है, एंटी मार्कोनी, एंटी मार्कोनी करेगा, एंटी मार्कोनी करेगा तो H यहां लगाएगा, बी आर यहां लगाएगा, ये बन जाएगा अपना क्या, ए। ये सभी का ए आ गया, ये डी कर देता हूं, कर दो सी, कर दो डी, ये आ गया। अब इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं, एनहाइड्रस AlCl, 1 2 3 4, 4 बनाओगे, क्या रीअरेंज करेगा, नहीं करेगा, क्या आ जाएगा, क्या आएगा, उसके बाद ये हो गया। बी में क्या होगा, 6 बताओ, दो दो Cl लग जाएंगे, अरे दो दो Cl लगेंगे कि नहीं लगे, डबल बॉन्ड की रिएक्शन Cl2 के साथ, डबल बॉन्ड की रिएक्शन Cl2 के साथ, ये आ गया। अब इसकी रिएक्शन क्या कर रहे अपन लोगों ने क्या किया, एनहाइड्रस लिया, एनहाइड्रस लेंगे तो क्या करेगा, एक क्लोरीन को हटाएगा, देखो एक क्लोरीन हटेगा, एक क्लोरीन हटेगा तो ये दूसरा क्लोरीन क्या करेगा, एनसीसी बना लेगा उसके साथ, ऐसा कुछ एनहाइड्रस AlCl3 एक Cl को बाहर करेगा, एक कैटायन बनेगा, और कैटायन अगर क्लोरीन बगल में होता तो एनसीसी बनाता है कि नहीं बनाता, अब एनसीसी बन गया ये रिंग बन गई, और रिंग पे पॉजिटिव चार्ज, तो बताओ बेंजीन कहाँ अटैक करेगा, लेस क्राउडेड पे कि मोर क्राउडेड पे कि स्टेबल के कि लेस स्टेबल पे, स्टेबल पे, रिंग पे चार्ज तो स्टेबल, तो ये वाला जो बेंजीन, ये वाला कार्बन है वो किस पे अटैक करेगा, इस पे, और ऐसा खुल जाएगा। कितने मेंबर का, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 6 आ जाएंगे।
ये खुल जाएगा इस टाइप का, तो ये कंपाउंड बन जाएगा अपने पास। ज्यादा कार्बन हो गए मुझे लग रहा है। ऐसे है, ज्यादा कार्बन हो गए। तीन ही तो है। एक दो। क्या? देखो जल्दी बेटा। चालू कर दिया। डी से भरवाना है। फिट करने से पहले ऐसे आंख खोल के एकदम अच्छे से चेक करना है। पेरेंट्स को साथ में ले। एक से भला दो। गलती होगी तो पेरेंट्स पे तो डाल दोगे। अभी अभी करोगे मार पड़ेगी। पापा बैठी तो थे बगल में कि आपने नहीं। समझ गया ना? नहीं कहने का मतलब ये नहीं, कहने का मतलब अगर अपन एक चीज, अपन मान लो कोई चीज मिस कर रहे हैं तो सामने कोई बैठा हुआ है तो वो तो रीड कर सकता है ना थोड़ा बहुत। तो वैसे क- बहुत कम मिस्टेक होती हैं और करना नहीं है, अपन को अवॉइड करना है। अगर हो भी जाती है तो टेंशन लेना, क्योंकि जब फॉर्म भरने के बाद क्या होता है, कुछ टाइम बाद अपनी जब एक लास्ट डेट आती है, लास्ट डेट के बाद वो एक दो दिन देते हैं। फॉर्म चेक कर लो कोई गलती तो नहीं हुई, करेक्शन तो नहीं है, करेक्शन का भी वो टाइम देते हैं। समझ गए ना? हम तो हटाते हैं इसको बेटा। देखो, लिमिटेशंस ऑफ लिमिटेशन। बात नहीं, बात नहीं, बात नहीं। लिमिटेशंस ऑफ फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन। पॉली एल्काइलेशन। क्या होता है? पॉली एल्काइलेशन हो जाता है। सेकंड, अरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट, लीनियर एल्काइलेशन टेक प्लेस। अरेंजमेंट,
एल्काइलेशन। समझ में आ रहा है दिक्कत क्या है? क्या आपसे बोल रहा है काम करो ऐसा बनाओ, तो आप क्या करोगे? थ्री ले लें। एनहाइड्रस। एनहाइड्रस क्यों लेते हैं? क्योंकि अगर मैं एक्वस ले लूंगा तो ये एक पानी का लॉन पेयर ये एक्सेप्ट कर लेगा, तो उसका लुईस एसिडिक नेचर खराब हो जाएगा। ठीक है, एनहाइड्रस लेते होगा क्या बेटा यहाँ पे? आप तो बोलोगे सर बहुत सिंपल है। क्या करो, एक दो तीन चार लो, ले लेते हैं। एक दो तीन ऐसा ले लिया। एक दो। क्या ये बन पाएगा? क्यों? क्योंकि सर जैसे ही आप AlCl3 लोगे तो ये कैटायन रीअरेंज करके दूसरा प्रोडक्ट देगा, वो बनेगा ही नहीं। रीअरेंजमेंट होता है। सर एक काम करो, वो ले लो जो रीअरेंज नहीं करते हैं। रीअरेंज नहीं करते हैं तो उनमें ईल्ड ईल्ड कम हो जाएगी। पता चला कि अपन ले रहे हैं 1 मोल, वो बन रहा है 0.1 मोल। रीअरेंजमेंट तो नहीं होता लेकिन ईल्ड भी बहुत खराब होती है, ईल्ड भी बहुत कम होती है, बहुत कम कन्वर्जन होता है। लीनियर एल्काइलेशन में डिफिकल्टी होती है या फिर क्या होता है आपका नहीं होता है ड्यू टू रियल। लीनियर मतलब सीधा, एल्काइलेशन आप नहीं करा। जैसे ही आप कराओगे क्या ये बनेगा? ये नहीं बनेगा। बनेगा क्या? ऐसा कुछ बन, ड्यू टू रीअरेंजमेंट। ये क्या होगा, रीअरेंज करेगा और ये बनाएगा। लीनियर एल्काइलेशन। ये बताओ, क्या ये सब एल्काइलेशन में जाएंगे? क्योंकि यहाँ कैटाइन बन ही नहीं सकता है। क्या ये कैटाइन बना सकते हो यहाँ? क्या यहाँ बना सकते हो? नहीं। ये क्या होते हैं? नॉट सो एल्काइन, नॉट। क्राफ्ट एल्काइलेशन, क्राफ्ट एल्काइलेशन में नहीं। क्राफ्ट एसाइलेशन। एल्काइलेशन और एसाइलेशन लगभग मैकेनिज्म सेम होती है। क्या है? फिर क्राफ्ट एसाइलेशन और एल्काइलेशन में क्या करते हैं? बेंजीन लेते हैं। अपन ने क्या लिया बेटा? बात क्यों कर रहे हो? टाइम हो गया क्या? बात तो ऐसे कर रहे हो, जाना हो। या अपन क्या लेते हैं? एल्काई अपने पास क्या है? एसिड क्लोराइड या एसिड एन। क्या लेते हैं? एसिड एनहाइड्राइड। की रिएक्शन किससे कराते हैं बेटा? एनहाइड्रस AlCl3 कराते हैं। एनहाइड्रस ए, एनहाइड्रस AlCl3 क्या करता है अपना? ये बना देता है।
एनहाइड्रस एल सी। देखना ये अपन ने बनाया एनहाइड्रस AlCl3 अपने पास। अब अगर अपन बात करें मैकेनिज्म की, मैकेनिज्म में अगर अपन देखें तो पहले क्या होगा, AlCl, तो ये अपने पास क्या है, RC, ये बन सकता है। और क्या होगा अगर मेरे पास ये दिया हुआ है, अब इनमें होगा क्या बेटा, इनमें से लोन पेयर देखना, ये लोन पेयर किस में इन्वॉल्व है, ये किस में इन्वॉल्व है, होगा क्या यहाँ पे अपने पास इनमें से कोई भी एक एटम, ऑक्सीजन का एटम क्या करेगा बेटा, लोन पेयर देगा इसको। अब ये अगर इसको लोन पेयर देगा तो ये क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड OAlC, यहाँ पे R ऐसा, ये बन जाएगा प्लस। अभी क्या होगा, ये वाला बॉन्ड इस पे शिफ्ट होगा, ये क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O प्लस, जैसा ये बना था वैसे ये बन, ये क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड OH, O नेगेटिव R, बोलते हैं अपन एसाइलम, एसाइलेशन बोलते हैं एसाइलियम। अब मान लो ये अलग अलग हैं, ये उस पे बनता है, देखो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो ये अपना बन गया। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये यही अपना क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रो, ये क्या है बेटा अपना इलेक्ट्रोफाइल। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, बेंजीन आर, और ये जो कैटायन है ना, ये कैटायन स्टेबल है, स्टेबल क्यों है, क्योंकि एसाइलम आयन है ना, ये स्टेबल है, स्टेबल क्यों है कि अगर अपन स्टेबिलिटी की बात करें, ये हटाओ, स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं, ये स्टेबल क्यों है, ये स्टेबल इसलिए है क्योंकि ये रेजोनेंस इसका क्या लग रहा है, इसका प्लस आई भी लग रहा है और हाइपर कंजुगेशन भी लग रहा है, और साथ में डबल बॉन्ड ओ का लोन पेयर भी इसको कैटाइन को स्टेबलाइज करेगा बैक बॉन्डिंग, इसका इंडक्टिव और इसका बैक बॉन्डिंग दोनों से ये क्या कर रहा है, अपना स्टेबल हो जा रहा है, ये प्लस ऐसा बन जाए, ये क्या लगा रहा है प्लस आई, और इसका क्या लग रहा है, ये रेजोनेंस बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज हो रहा है, इसलिए जो अपना है जो एसाइलम आयन है वो स्टेबल। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो बेंजीन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये इस पर अटैक करेगा, अटैक करने के बाद क्या बन जाएगा, ये यही कहलाएगी अपनी आरडीएस, आरडीएस ये है, यहाँ पे बन जाएगा सी डबल बॉन्ड आर, ये अटैक करेगा, यहाँ कैटाइन बनेगा।
बन गया। यहाँ ध्यान देना, जैसे सबसे पहले अपन इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, रिएजेंट कौन सा लेंगे। रिएजेंट, रिएजेंट ले सकते हैं पहला, ये ले सकते हैं, और आर सी डबल वो आर, एनहाइड्रस, ये ले सकते हो। ये दोनों मिलके क्या करते हैं, एसाइलम आयन प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा आप ले सकते हो बेटा, आर सी डबल बॉन्ड ओ प्लस एस थ्री पी फोर क्या करता है, ये भी अपना क्या प्रोड्यूस करता है, आर सी डबल बॉन्ड प्लस आर सी डबल बॉन्ड, ये प्रोड्यूस करता है। आप आराम से ये बताओ, ये कैटाइन अपना रेजोनेंस स्टेबलाइज है कि नहीं है कि नहीं है, बैक बॉन्डिंग से क्या ये रीअरेंजमेंट करेगा। सेकंड, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल कौन है, इलेक्ट्रोफाइल सॉरी इलेक्ट्रोफाइल है अपना आर सी डबल बॉन्ड ओ प्लस एसाइलम आयन। थर्ड, नो ऑफ कार्बोकैटायन, क्यों, कैटायन इज स्टेबलाइज्ड बाय बैक बॉन्डिंग ऑफ, समझ में आया। फोर्थ, नो पॉली पॉली एसाइलेशन ऑफ बेंजीन, एक बेंजीन का कोई पॉली एसाइलेशन नहीं, क्यों, ये बताओ, बेंजीन ज्यादा रिएक्टिव है कि अपना ये एसाइल प्रोडक्ट ज्यादा रिएक्टिव है, अब आप खुद ही बताओ बेटा, ये क्या लगाएगा, ये डीएक्टिवेटिंग है कि नहीं है, ये कैसा है अपना, डीएक्टिवेटिंग। दोनों में रिएक्टिव कौन सा ज्यादा हो जाएगा, ये प्रोडक्ट से ज्यादा रिएक्ट करेगा कि रिएक्टेंट से, रिएक्टेंट से, चलो लिखो।
हाईली एक्टिवेटेड और डीएक्टिवेटेड रिंग कहाँ नहीं जाएगी, एसाइलेशन। जैसा एल्काइलेशन में होता है ऐसे ही इसमें। चलो।
यार क्या है किल्मिंसन रिडक्स?
ये बताओ बेटा, पहले में क्या आ रहा है? ये लग जाएगा, बेंजो एसीटोन बोलते हैं। चलो इसको दो बेंजीन। इसमें देखो डबल बॉन्ड ओ। देखो एक चीज ध्यान देना बेटा, इसमें अपन बुल्ब किस्टनर यूज नहीं करते हैं, क्योंकि बुल्ब किस्टनर अगर मैं यूज करूंगा तो बुल्ब किस्टनर क्या करेगा, इससे रिएक्ट कर जाएगा AlCl3। इसलिए अपन क्या क्लिमेंसन को अपन, क्यों क्लिमेंसन क्या होता है, ZnHgScl, HCl से ये रिएक्ट नहीं करेगा। अगर अगर अपन बुल्ब किस्टनर ले रहे हो तो ये बेसिक मीडियम में होता है, तो बुल्ब किस्टनर इससे रिएक्ट ना करके AlCl3 से रिएक्ट कर जाता है। ये क्या बन जाएगा, आपको बताया था कि पॉली एल्काइले अपना लीनियर एल्काइलेशन नहीं होता है, लेकिन इसमें लीनियर हो गया। अगर मुझे लीनियर एल्काइलेशन कराना है तो मैं एसाइलेशन कराने के बाद रिडक्शन करा दूंगा। समझ में आया? कौन सा? क्या आएगा ना, CC। अगर मुझे लीनियर एल्काइलेशन कराना है तो एसाइलेशन कराने के बाद क्या करूंगा, रिडक्शन करा दूंगा। तो अब आप समझो, अगर मुझे ये बनाना होता तो क्या मैं ये बना पाता? नहीं बनाता, क्योंकि रीअरेंज करके 20 से लग जाता है ये। चलो फोर्थ में क्या होगा, ऐसे बन जाएगा क्या, ये आ जाएगा, यही आएगा। फिफ्थ में क्या होगा, यहां से अटैक करेगा, ये ब्रेक हो जाएगा, ये लग जाएगा। सिक्स में SOCl2 का काम क्लोरीनेशन होता है, चाहे वो एल्कोहल हो चाहे वो अपना एसिड हो। OH हटा के Cl लगाता है, OH हटाता है Cl लगा देता है। डबल बॉन्ड OCl, ये आ गया A। ये है, इसमें क्या होगा, रिंग बन जाएगी। डबल बॉन्ड O, यही आएगा, ये होगा रिडक्शन। अरे आया कि नहीं आया, आ गया, आ गया। इसमें क्या होगा, एक साइड से अटैक करेगा एक साइड से ब्रेक, तो कैटायन यहां बनेगा, ये वाला बन जाएगा अपना O नेगेटिव, यही आएगा। O नेगेटिव हटेगा, Cl लग जाएगा। एक दो डबल OC, ये आ गया बेटा, यहाँ H। क्लेमेंसन रिडक्शन क्या करेगा, इसको रिड्यूस कर देगा। C वाला बनने वाला है अपना कुछ ऐसा, ये आ गया C। आया कि नहीं आया? D में क्या होगा, एनहाइड्रस हटाओगे ये हट जाएगा, D वाला बन जाएगा अपना कुछ, ये आ जाएगा, ये आ गया D। D आ रहा है सभी का, ये आ गया सभी का। देखो इसको आगे ऐसे भी दे सकते हैं, फिर से क्लेमेंसन दे दें, क्या होगा, क्लेमेंसन रिडक्शन देंगे, क्लेमेंसन रिडक्शन देंगे तो क्या ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। अब ध्यान से देखना, अपना जो ऐसी होता है ना, सेलेनियम के साथ हीट कर देंगे, और सेलेनियम कैसे भी रिंग हो बेंजीन में कन्वर्ट कर देता है। जब भी सेलेनियम के साथ हीट दी, अगर तीन तीन कार्बन तो तीन को डबल करके 6 में कन्वर्ट कर देगा। सेलेनियम के साथ हीट दी गई बेंजीन बनाएगा। मान लो 7 कार्बन रिंग है, 7 कार्बन है तो 6 को कंपाउंड बना देगा, एक को बाहर निकाल देगा। जैसे मान लो अपने पास ऐसा है
सेलेनियम का काम क्या होता है? एरोमेटाइज करना कंपाउंड को, मतलब एरोमेटिक में कन्वर्ट करना। जैसे ही सेलेनियम के साथ हीट दी जाएगी, एसी के साथ हीट, ये क्या करेगा? एरोमेटाइज कर देगा इसको, ये इसमें कन्वर्ट कर देगा बेंजीन, नेफ्थलीन बना देगा ये। सेलेनियम का काम क्या होता है? नॉर्मल कार्बन को या नॉर्मल रिंग को बेंजीन में कन्वर्ट करना। चलो, इसमें क्या होगा? एट्थ वाले में HF दिया रहा है, BF3 दिया रहा है, H3PO4, ये क्या करेगा? OH निकालेगा, कैटाइन बनाएगा, 1 2 3 4 कंपाउंड बन जाएगा। ये आएगा एनहाइड्रस AlCl3। ये बताओ बेंजीन, ये बताओ ये जो एनहाइड्रस AlCl3 है, कि मेरे पास यहाँ पे दिया हुआ है, मुझे सबसे पहले ये बताओ कि कैटाइन किस साइड बनेगा? कैटाइन अपन बनाएंगे इस साइड। यहाँ स्टेबल बनेगा कि नहीं बनेगा? क्योंकि यहाँ पे ये मेटा है और इसके रिस्पेक्ट में ये क्या है? मेटा। इसके रिस्पेक्ट में ये पैरा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींच रहा होगा। अगर मैं कैटाइन यहाँ बनाऊंगा तो यहाँ पे अनस्टेबल बनेगा। समझ में आया? समझ में आया? NO2 इसको देखो, दो चीजें, या तो कैटाइन यहाँ बनाऊं या कैटाइन यहाँ बनाऊं। अगर कैटाइन ऊपर बनाऊंगा तो डायरेक्ट -M लगाएगा, क्या यहाँ लगा पाएगा? नहीं लगा पाएगा। अब बेंजीन कहाँ कहाँ अटैक करेगा? इस पे। क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा अपना NO2 P डबल बॉन्ड O H P डबल बॉन्ड O PH। PH मतलब ये बेंजीन, ये जो अपन लगा रहे हैं। समझ गए? होमवर्क में क्या करना है? होमवर्क में अपन को करना है नाइट्रीन, नाइट्रीन कर लेना। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे सल्फ नाइट्रेशन।